हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का ज्ञान सागर क्लासेस में। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सीएमए का इंटरमीडिएट, जो आपका पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का आज पेपर हुआ है। उसके बारे में मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस का आपको सर डिस्कशन करूंगा और बाकी पेपर के डिटेल एक बार डिस्कशन भी यहाँ पर अपन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे क्लासेस के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.gyansagarclasses.com को विजिट कर सकते हैं। और ये हमारी वेबसाइट है जिस पर आप रिजल्ट्स और बाकी सारी इंफॉर्मेशन, ऑल इंडिया रैंक्स, इन सब के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हम पेपर के डिस्कशन के बारे में, पेपर सोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में सबसे पहला जो सवाल आया है वो है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड। तो इसका सी ऑप्शन सही है, 25% ऑफ द पेड ऑफ इक्विटी कैपिटल। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2। ये है फिल इन द ब्लैंक इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट कंपनी इज परमिटेड टू इशू। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल। परमिटेड टू इशू ये है ऑथराइज शेयर कैपिटल, बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद हम बात करते हैं लोन कैन बी क्लासिफाइड एज टर्म लोन इफ इट्स रीपेमेंट पीरियड इज यूजुअली बियॉन्ड 12 मंथ्स। इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, 12 मंथ्स का। इसके बाद बात करते हैं नंबर 4। इन द नोट्स टू अकाउंट्स कंटिंजेंट लायबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड। कंटिंजेंट लायबिलिटी जो कभी कभार राइज होती है, इसको हम कहां दिखाते हैं? चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन द नोट्स टू अकाउंट्स कंटिंजेंट लायबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड एज। तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है वो बैलेंस शीट के बाहर शो होती है, जो कि इसका सही आंसर जो होगा वो आपका है ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद अपन नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस कंपनी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन शुड बी शोन ऑन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है ये। तो यहाँ पर इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। इसके बाद इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है फाइनेंसिंग का, और रिसीव्ड वाला जो पार्ट है वो आपका होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। इसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम रेट ऑफ प्रोविजनिंग फॉर एडवांस डाउटफुल फॉर मोर देन 1 ईयर, लेस देन 3 ईयर्स। तो ये इसका सही आंसर जो है वो है 40%। इसका सही आंसर हो जाएगा 40%। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट आर देयर एज पर इंडियस 19। तो इंडियस 19 के हिसाब से हम बात करें तो इसका सही ऑप्शन है आपका 4। नेक्स्ट, डाइल्यूटेड ईपीएस टेक इनटू अकाउंट। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है, यानी कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर सच एज कन्वर्टिबल डेट और स्टॉक ऑप्शंस। इसके बाद बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डज नॉट इंक्लूड। तो इसका डी ऑप्शन है, यह है एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेस्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है स्टूडेंट्स, ये आपके ऑडिट पार्ट के हैं। और ऑडिट पार्ट के अंदर हम बात करें तो फ्लो चार्ट रीड बाय द ऑडिटर ऑफ एन एंटिटी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिपिक्ट्स द ऑडिटर्स। ए ऑप्शन सही है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं एसएस 700 स्टैंड्स फॉर। इसका मतलब है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं एन ऑडिट रिपोर्ट इज द, ये आपका सही आंसर है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एवरी ऑडिट। ऑडिट रिपोर्ट फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एवरी रिपोर्ट का सही आंसर माना जाएगा। इसके बाद रीअपॉइंटमेंट ऑफ कंपनीज ऑडिटर इज गाइडेड बाय। तो रीअपॉइंटमेंट सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 के अंदर इसका, एक सेकेंड, सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नोटिफाइड बाय। तो इसका सही आंसर है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिटी या कमीशन। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं अंडर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स ऑफ बेड डेप्ट कैन बी रिटन ऑफ ओनली आफ्टर इट इज। इसका सही आंसर है डी, डी यानी कि सर्टिफाइड टू बी इरिकवरेबल बाय द ऑडिटर्स। तो ये मैंने आपको सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस के स्टूडेंट सॉल्यूशन बता दिए। 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग वाले सब्जेक्ट में आए थे, उसके बारे में। अब हम थोड़ा सा पेपर के बारे में और डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। ये सवाल आपका जो जनरल एंट्री पास करने के लिए आया, ये इशू ऑफ शेयर से क्वेश्चन आया था, जिसमें फोरफिटेड और री इशूज के बारे में बातचीत है। तो बहुत नॉर्मल सा सवाल है, इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की जनरल एंट्रीज आपको बतानी थी। बस जरूरी याद रखना, नरेशन आपने लिखी होनी चाहिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है अंडर राइटिंग का क्वेश्चन था। अंडर राइटिंग इज ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी।
और अंडरराइटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, अंडरराइटिंग से आपको एक क्वेश्चन मिला था, हर बार का ये सेम पैटर्न रहता है, तो आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट आगे की बात करें, द फॉलोइंग आर द ट्रायल बैलेंस, आपको ये दे रखी है और इस आधार पर आपसे ये बनाने को नीचे कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हम फाइनल अकाउंट जो पढ़ते हैं वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ से जो हम वर्टिकल फॉर्मेट में जो अपनी अकाउंट बैलेंस शीट बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं, उस फॉर्मेट में आपको बनाना था। अकेले 14 नंबर का बड़ा सवाल है, सारे एडजस्टमेंट इसमें दे रखे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं ये अपना बैंकिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी बैंकिंग का अकाउंट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जो आपने कर लिया होगा। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर का क्वेश्चन दे रखा है, ये भी आपने कर लिया होगा। बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस में इंश्योरेंस से क्वेश्चन आ गया। इसके अलावा हम बात करते हैं तो अगला थ्योरेटिकल है, जो कि आपका इंडियाज 19, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखा है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है ये आपको बोलता है स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बनाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का सवाल है, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं पूछी गई है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछी गई है, तो 7 नंबर का सवाल है, ये आपने कर लिया होगा। इसके बाद बाकी सारा ऑडिट का पार्ट दे रखा है, तो ऑडिट के अंदर आपको सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट का एक क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिट इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक, तो ऑलवेज उसमें से एक सवाल मिलता ही है। ऑडिट रिपोर्ट का एक क्वेश्चन है, नफरा के बारे में बातचीत की गई है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका जो है नर्सिंग होम एंड लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट आइटम्स टू बी चेक्ड इन कंडक्टिंग द ऑडिट, डिटेल प्लान के बारे में बातचीत है। और इसके अलावा प्रोविजन फॉर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ऑडिट कमेटी को अपॉइंट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऑडिट कमेटी अंडर एक्ट, वो उसकी पावर के बारे में बातचीत यहाँ से पूछ रहा है। तो ये थ्योरेटिकल डिस्कशन आपका था। तो स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस को आपने टिक कर लिया होगा कि कितने सही हैं, बाकी तो लगभग पेपर आपने कर लिया होगा और प्रेडिक्टेड होती हैं चीजें क्या क्या आपको मिलनी थी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा ओवरव्यू। तो होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आज के सेशन में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।